हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आप समूह के बीच जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वह कम समय में बोर्ड की तैयारी कैसे करें या कम समय में किसी भी चीज की तैयारी कैसे करें, उन्हीं चीज के बारे में आज का डिस्कशन होगा। और आज का टर्म काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो मेरे प्यारे साथियों, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या जो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास समय कम है, तो कम समय में आप बेहतर से बेहतर कैसे तैयारी कर पाएंगे, उन्हीं चीज के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं मनोज कुमार वर्मा आज आप सबों के बीच डिस्कशन करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण लॉजिक के साथ करेंगे और सटीक उदाहरण के साथ भी करेंगे, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप मेरे बैनर जो थंबनेल में लगा हुआ है, कम समय में बोर्ड की तैयारी कैसे करें, जाने 7 ट्रिक बाय मनोज सर के द्वारा, और 7 ही ट्रिक जानना है। और यदि आप 7 ट्रिक जान गए तो आप अभी भी जो विद्यार्थी क्लास या 10th में हो और जो विद्यार्थी क्लास 12th में है और वह कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके, उनके पास 2 महीना है, या तो चलिए आज तक समय निकल चुका, नवंबर और दिसंबर महीना है, 2 महीना में वह बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलते देखिए आज है यह जो महत्वपूर्ण जो चीज है, जिनमें कर रहा है क्या, जो चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे काफी ज्यादा यह महत्वपूर्ण होगा। कहा है कि कम समय में यह बिहार कराएंगे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो कम समय में हम लोग देखेंगे यह बोर्ड की तैयारी कैसे करेंगे। पहला जो यहाँ पे हम टर्म नोट किए हैं वह है स्मार्ट या टाइम टेबल। आपका एक टाइम टेबल होनी चाहिए और वह यूनिक होनी चाहिए टाइम टेबल। उसमें हर विषय के लिए निश्चित समय यह तय करें। जो क्लास 10th में है विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, वह एक समय या निश्चित समय तय करें। सुबह में कठिन सब्जेक्ट को पढ़ें, मतलब जब सुबह आप जगते हैं आपका माइंड पूरा फ्रेश रहता है, पूरा क्लीन रहता है। उस समय में जो आपको जो भी विषय कठिन लगे, मैथ हो, संस्कृत हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी विषय आपको कठिन लगते हैं उन विषय का, जैसे यहाँ पे हम लिखे फिजिक्स और मैथ को जैसे मान लीजिए कि आप कठिन मानते हैं, उनकी करें। और रात में हल्के विषय जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, यह सब तैयारी करें। कम से कम रोज कम से कम 7 या 8 घंटा पढ़ें और 2 घंटा इसका रिवीजन करें। 9-8 घंटा पढ़ पाते तो 6 घंटा पढ़ें और 2 घंटा इनका आप रिवीजन करें। यह पहला टर्म जो था। दूसरा पॉइंट जो था प्यारे बच्चों, वह सिलेबस और पिछले यह कहा कि साल की पेपर को देखें। जैसे आपकी यह सिलेबस पता होनी चाहिए कि आप क्या हैं, और पिछले साल की पेपर को देखनी चाहिए कि पिछले साल पेपर में क्या क्या पूछे गए हैं। भला कि बोर्ड या अगर बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी की किताब को ही मुख्य यह स्रोत बनाए, और बिहार बोर्ड के लिए आप एनसीईआरटी और जो है आप लोग को मुख्य किताब को ही मानकर चले। पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों को यह हल करें और इससे आपको पता चलेगा कि यह कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब आप 5 साल के प्रत्येक साल के क्वेश्चन को आप एनालिसिस कीजिए और इससे यह पता चल जाएगा किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, यह आप लोगों को जो था वह पॉइंट नंबर 2 था। अब पॉइंट नंबर 3 में है कि आप लोग को महत्वपूर्ण चैप्टर को पहले ये आप अध्ययन करें, जिसमें जैसे हर विषय में कुछ चैप्टर यह करा क्या चैप्टर सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। मतलब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि हर विषय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर आप ध्यान दें। जैसे मान लिया हम भौतिकी ले लिए, फिजिक्स में प्रकाश है, धारा है या ऊर्जा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया है, धातु अधातु, अम्ल क्षार लवण, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन एवं उसके यौगिक है। बायोलॉजी में जैसे हृदय हो गया, जैव प्रक्रम हो गया, परिवहन हो गया, जनन हो गया। गणित में जैसे द्विघात समीकरण हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, बहुपद हो गया, क्षत्रमिति हो गया, यह सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर विषय में। प्यारे बच्चों, आप जो है उन चीज को ज्यादा पढ़िए जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर विषय में आप जो सर पढ़ा रहे हैं वो आपको गाइडेंस करते होंगे। प्यारे बच्चों, इस विषय में यह ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आप अवश्य अध्ययन करें। चौथा पॉइंट है छोटे नोट्स बनाएं। यदि सर पढ़ा रहे हैं वो आपको नोट्स बनवा दिए, उनमें जो सबसे ज्यादा पूछे गए प्रश्न है उनको आप लिखिए और वो आपका एक छोटा नोट्स बन जाएंगे, उसे नोट्स बनाए।
हर चैप्टर में मुख्य यह जो है सूत्र मतलब फॉर्मूला लिखे, परिभाषा और तथ्य जो फैक्ट क्वेश्चन है उन पर अवश्य आप फोकस करें। एक जो है क्विक रिवीजन यह कॉपी तैयार करें जो परीक्षा से पहले ही यह करा के पढ़े। और क्विक रिवीजन के लिए उन चीज चाहिए जो 5 साल का जो एनालिसिस आप किए उनमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उनको आप उनके क्विक रिवीजन में रखें। 5वां पॉइंट है रिवीजन के लिए का नियम है 3 या बार दोहराएं। पहली बार नया चैप्टर सीखते समय जब सर नए चैप्टर चालू किए उन समय सिखा रहे उन समय, दूसरी बार अगले दिन उसको करें और तीसरी बार करा के हफ्ते के अंत में करें। और हफ्ता के अंत में आप अवश्य उन चीज का तैयारी करें जो, क्योंकि आप जितने चीज पढ़े हैं उन्हें हफ्ता के अंत में कर रहे हैं तो आपका पूर्ण रिवीजन हो जाएगा। इससे याददाश्त बहुत तेजी से होगा और आपका याददाश्त या क्या हो जाएगा, आपका यह तेजी से होगा और इन चीज को आप अवश्य करें। और जब बार बार आप दोहरा रहे मतलब एक बार चैप्टर चालू होने से एक अगले दिन एक दिन हफ्ता के अंत में मतलब आप उनका तैयारी कर लेते हैं तो रिमाइंड आपका पूर्ण हो जाएंगे और आप अच्छी तरीका से कर पाइएगा। चलिए अगला 6वां पॉइंट है ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल। जो ऑब्जेक्टिव होंगे और न्यूमेरिकल है इन चीज को आप एनालिसिस कीजिए कि ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल को आप जो है साथ साथ करते चलें। कहा गया विज्ञान में जैसे चैप्टर पढ़ते समय या साथ ही उसका एमसीक्यू और न्यूमेरिकल, जैसे विज्ञान में आप पढ़ रहे हैं तो जैसे मान लिया आप प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रकाश का जो उसका फॉर्मूला है और साथ में उनका जो एमसीक्यू है उनको आप साथ करते चलें और इससे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों होते जाएगा। कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा और प्रैक्टिस भी चलते रहेगा। प्यारे बच्चों लास्ट टर्म में जब भी पढ़े मन को शांत करके, मन चंचल नहीं होनी चाहिए, पढ़ रहे हैं उधर देख रहे हैं या आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर को देख रहे हैं ऐसी नहीं करनी चाहिए। उनके बाद हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेनी चाहिए। यदि आप 1 घंटे का शेड्यूल बनाए तो 5 या मिनट का क्या करनी चाहिए, आपकी ब्रेक लेनी चाहिए। अच्छी नींद जो है ये 6 से 7 घंटा लें और आपसे 6 से 7 घंटा आप अवश्य सोएं, अच्छी नींद के साथ सोएं। और क्या मैं कर सकता हूं, यह काम मैं कर सकता हूं, इस विश्वास के साथ करें। यदि प्यारे बच्चों आप इन विश्वास के साथ करते हैं तो आप यह बोर्ड के एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह के टिप्स पाने के लिए आप मां गीता क्लास के साथ जुड़े और सब्सक्राइब भी करें।